बात है 2024 की, नया-नया साल स्टार्ट हुआ है और मेरे अंदर मोटिवेशन भरी पड़ी है। मैं नया-नया जिम जॉइन करता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील कर रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट 2-3 महीना रेगुलर जिम जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि भाई थोड़े बहुत मेरे में चेंजेस भी दिख रहे हैं। न्यूबी गेन्स कहते हैं ना कि जब तुम जिम जाते हो तो फटाफट से तुम्हें रिज़ल्ट दिखता है। मेरे साथ भी वही हो रहा था। बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेटेड फ़ील कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, मैं जिम जा रहा हूँ। बट देन कहीं न कहीं जून-जुलाई का टाइम था 2024 में और देन आई रियलाइज़ कि भाई पिछले 2 महीने में मैं शायद ऑन एन एवरेज हफ्ते में 2 या 3 बार ही जिम जा रहा हूँगा। और तब मैं नोटिस करता हूँ मेरे साथ भाई ये हो रहा था, मैं ना इस साइकिल के लूप में फँस चुका था। मेरे साथ होता क्या था कि मैं कॉलेज से आने के बाद जो जिम के जाने का जो टाइम था ना, खाली टाइम, उसमें मेरे अंदर अर्जेस आती थी और मैं फिर रिलैप्स कर जाता था। हो सकता है मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ, कोई ऐसी-वैसी रील आ गई, मेरे अंदर वो अर्ज हिट हुई, वो ट्रिगर पॉइंट हिट हुआ और मैं हिला लेता था। और क्योंकि मैंने अभी-अभी ऑलमोस्ट रिलैप्स करा था, तो जो मेरे एनर्जी लेवल्स थे ना, जो मेरी मोटिवेशन थी, वो भैंचोद ऐसे बिल्कुल गड्ढे में घुस जाती थी। और फिर मेरा मन नहीं करता था, मैं सोचता था भाई क्या ही जिम जाऊँ यार, छोड़ो आज रेस्ट कर लेते हैं। मैं अपने आप को बहाना दे देता था, कि भाई अभी मैं जिम जाऊँगा भी तो फ़ायदा नहीं है, उतना हार्ड पुश नहीं कर पाऊँगा, टाइम वेस्ट ही होगा, कल से नहीं करूँगा मैं। आज तो हो गया जो हो गया, लेकिन कल से नहीं करूँगा मैं, कल से मैं रेगुलरली जिम जाऊँगा। बट ये हो ही नहीं पा रहा था और उल्टा हो क्या रहा था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेली उस टाइम पे वो ऐसी विंडो आई थी, वो ऐसा सीज़न आया था, मैं ऑलमोस्ट डेली मास्टरबेट कर रहा था और जब मैं रोज़ मास्टरबेट कर रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट डेली या हर अल्टरनेटिव डेज़ पे जिम स्किप कर रहा हूँ और जब मैं जिम स्किप कर रहा हूँ, मैं गंद खा रहा हूँ। तो जो साइकिल थी ना, तो भाई ये जो साइकिल थी ना, मैं इसमें भैंचोद फँस चुका था कि मैं पहले मास्टरबेट कर रहा हूँ, फिर मैं जिम स्किप कर रहा हूँ, जिम स्किप करने के बाद मैं अनहेल्दी खा रहा हूँ और क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चला ना, मैं देख रहा हूँ कि मैंने पिछले 2-3 महीने में थोड़ा बहुत वेट गेन भी कर लिया, मैं अच्छा नहीं दिख रहा। और मेरे को याद है मैं जिम में जब एंटर करता तब मेरे को जिम में मेरा एक दोस्त कहता है कि मोहित तेरे को क्या हो गया? वो लाइक 1-2 महीने बाद ही आया था जिम, वो मेरे को सीधा कहता है कि तेरी जॉ लाइन वॉ लाइन कहाँ है भाई? क्या हाल बना रखा है तूने अपने आप को? और तब मेरे को हिट होता है भाई कि जो मैं इस दलदल में फँस चुका हूँ ना, मेरे को इससे तो बाहर निकलना पड़ेगा। देन कट टू ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद 2025 की स्टार्टिंग होती है और मैं इसके कंप्लीटली ऑपोज़िट देखता हूँ। मैं नोफैप को भाई बहुत अच्छे से फ़ॉलो करता हूँ। मेरे अंदर भैंचोद ऐसे फट-फट के मोटिवेशन बाहर आ रही थी और मैं उस सेम दोस्त को ये कहता भी हूँ कि यार आई एम फीलिंग लाइक एन एनिमल। मैं रेगुलर जिम जा रहा हूँ, ठीक है? मेरे को याद है भाई उस टाइम इतना हार्ड वर्कआउट कर रहे थे ना हम, कि मेरे को याद है मैं उसके साथ वर्कआउट कर रहा था और ना वो उसकी फट जाती थी लाइक कि भाई हो गया भाई, मेरा हो गया भाई, बॉडी दर्द कर रहा है। बाइसेप मारे हैं तो बाइसेप भैंचोद दर्द कर रहे हैं। और मैं उसको कहता था भाई अभी 2 एक्सरसाइज़ और बाकी हैं, हाँ 1 सेट और मारते हैं। तो ऐसे हाथ जोड़ लेता था कि भाई नहीं करना भाई, बस हो गया। तू कर ले, मैं तेरा वेट करता हूँ। और मैं फिर भी लगा हुआ हूँ और भाई लाइक मैं तुम्हें एक और स्टोरी बताता हूँ, जिम में जो मैंने तुम्हें बताया हॉट लड़की थी, है ना, एक हमारे जिम में। तो मेरी उससे बात होती थी उस टाइम पे। तो वो मेरे को ना मतलब ऐसी हमारी कोई कन्वर्सेशन हो रही थी कि आप हफ्ते में मतलब कितने पार्ट्स ट्रेन करते हो, डेली कितने पार्ट्स ट्रेन करते हो? तो मैं उसको कहता हूँ कि यार मैं लाइक ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ, मैं 1 दिन में 1 ही बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहा हूँ। और वो मेरे को कहती है कि हाँ, आप वर्कआउट हार्ड करते हो। और देन आई नो भाई ये जो मेरे अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा आ रही है ना, ये सिर्फ़ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने नो फैप फॉलो करा। मैं तुम्हें भाई बताता हूँ होता क्या है। हमारे अंदर ना डिज़ायर है टू हैव सेक्स एंड रिप्रोड्यूस। और भाई आई स्वेयर भाई तुम एक बारी अगर तुमने ये फ़ील नहीं करा ना, मैं चाहता हूँ भाई, काश मेरे पास कोई ऐसा मैजिक होता कि भाई मैं इसे चुटकी बजाता और तुम फ़ील कर लेते। जो एनर्जी लेवल्स में डिफ़रेंस आता है ना भाई, डे और नाइट का डिफ़रेंस है। भाई कोई तो रीज़न होगा ना, सारे एथलीट्स ह्यूमन रिटेंशन को फ़ॉलो करते हैं। भाई एक बारी करके देखो, तुम जो तुम्हारी अभी प्रॉब्लम है कि मोटिवेशन नहीं है, लेज़ी फ़ील कर रहा हो, कुछ काम नहीं कर पा रहा, वो इसलिए क्योंकि तुम भैंचोद ये नो फैप फ़ॉलो नहीं कर रहे। तुम्हारे अंदर जो भी एनर्जी है तुम भैंचोद हिला के ख़त्म कर दे रहे हो। तुमने देखा होगा ना कि लोग अपनी कैट्स को कैस्ट्रेट करा लेते हैं, उनकी बॉल्स चॉप ऑफ कर देते हैं। उससे पहले तक वो कैट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, इधर-उधर भाग रही होती है भैंचोद, उस बिल्ले को सँभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसको जब कैस्ट्रेट करा देते हैं, तो वो फिर ऐसे ही डॉसाइल बन जाता है, वो लेज़ी से ऐसे पड़ा रहता है सोफ़े में, कुछ नहीं करता। और ये तुम अपने साथ कर रहे हो भाई। तुम अपने आप को लिटरली कैस्ट्रेट कर रहे हो। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है ना, तो आई स्वेयर भाई तुम्हें मेरा पेड कोर्स तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।